हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे चैनल में। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच एक संतानहीन भक्त की दुख भरी कथा सुनाने वाली हूँ, जिनके पास धन दौलत सुख शांति वैभव सारे तो होते हैं, परंतु उनके घर में एक नन्हा मुन्ना बालक की ही कमी थी, और वही कमी उनके पूरे परिवार को सताती थी, जिससे पूरे परिवार दुखी रहते थे। वो अपने महादेव से अपने संतान के लिए गुहार लगाते रहते थे। तो जानिए इस कथा में कैसे हमारे महादेव ने पुत्रहीन भक्त को एक संतान देते हैं, जिसे पाकर महादेव के भक्त बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए, और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर ही कीजिएगा। तो एक समय की बात है दोस्तों कि किसी नगर में एक राजा अपने 4 भाई के साथ रहा करते थे। चारों भाई शादीशुदा थे और उनके घर में एक भी नन्हा मुन्ना बालक नहीं था, जिससे चारों भाई बहुत ही दुखी रहते थे। एक घर में 4 भाई तो रह सकते हैं, परंतु एक राज्य में एक ही राजा रहता है, और उसी चिंता उन्हें खाई जा रही थी। चारों भाई आपस में सोचते थे कि हम चारों भाई में से किसी एक का भी संतान अगर हो जाता तो हमारी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हो जाता, परंतु हम चारों भाई में से तो एक भी किसी का संतान नहीं है, तो हमारे आगे का राज्य कौन संभालेगा। समय के साथ तो हम चारों भाई का भी उम्र ढल रही है, परंतु हमारे एक भी संतान नहीं है। उसकी वजह से चारों भाई बहुत ही दुखी रहा करते थे। और राजा की जो पत्नी थी वो बहुत ही विद्वान, पढ़ी लिखी, समझदार थी। वो अपने महादेव से विनती करते रहती थी, और वो इस बात को भी जानती थी कि जो कोई महादेव का भक्त होता है, महादेव उसकी झोली कभी भी खाली नहीं रहने देते हैं। उसे अपने भगवान महादेव पर बहुत ही विश्वास था, और इसी विश्वास के साथ अपनी संतान की प्राप्ति के लिए भी और नित्य आराधना पूरे तन मन से महादेव को करते रहती थी। इसी तरह समय व्यतीत तो हो रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि अब हमें महादेव के दर्शन कर लेना चाहिए बैजनाथ धाम जाकर। तो अगली सुबह अपने पति राजा को बताती है, कहती है कि हम सभी को बैजनाथ धाम चलना चाहिए। वहाँ जो भी लोग जाता है सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। सावन के माह में बहुत ही जोरों जोर से भीड़ लगती है। वहाँ पर बहुत लोग भक्त जाते हैं, वहाँ पर लाखों भीड़ होती है और सभी का मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हम सभी भी क्यों ना महादेव के चलकर दर्शन कर लेते हैं। हम सबका भी महादेव विनती जरूर ही सुन लेंगे। तो राजा आपस में चारों भाई सलाह करते हैं और फिर कहते हैं ठीक है चलते हैं। उस समय की गाड़ी तो नहीं थी, बहुत समय पहले की बात है। डोली चलती थी, घोड़े थे, घोड़े पे राजे लोग सवार हुए, और जो चारों रानियां जो थी वो डोली में गई। अब बाबा बैजनाथ धाम गई, महादेव का दर्शन की, और चारों मिलकर अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए महादेव से प्रार्थना किए। राजा जो थे अपनी संतान के लिए प्रार्थना किए, रानी भी जो थी संतान के लिए अपनी प्रार्थना की, और जो राजा के तीनों भाई थे और उनकी पत्नियां, वो तीनों भाई और तीनों पत्नियां मिलकर बड़ी जो भाई थे राजा, उनके ही पुत्र के लिए महादेव से अपनी विनती किए कि हे महादेव, हमारा नहीं सही परंतु हमारे भाई जो राजा है उनको ही एक संतान दे दीजिए, जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए होगा, हमारे राज्य को संभालने के लिए होगा। महादेव से बहुत ही गुहार लगाए, और गुहार लगाने के बाद फिर चारों भाई और चारों महारानी आपस अपने नगर में
वापस चली आती हैं, लौट जाती हैं और फिर महादेव की पूजा अर्चना इसी तरह निरंतर करने लगती है महारानी। और समय के साथ 9 महीने के बाद ही रानी जो थी उनकी एक पुत्र की उन्हें प्राप्ति होती है। उनके घर में एक नन्हा मुन्ना बिल्कुल लड्डू गोपाल कृष्ण जैसा अच्छा पुत्र जन्म लेता है, जिससे उनके महल में बगिया की तरह खिल जाती है और बहुत ही खुशहाली पूरे परिवार रहने लगते हैं। और राजा अपने पुत्र की प्राप्ति पर सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा कर सारे गरीब लोग को दान दक्षिणा देते हैं, सारे लोग को खाना खिलाते हैं, बहुत ही कुशल मंगल रहने लगते हैं लोग। इसी तरह समय परिवर्तित हो रहा था। समय के साथ साथ बच्चा भी जो था वो 5 साल का हो जाता है। जब 5 साल का राजा का पुत्र हो गया, वो राजा सोचने लगे कि अब हमारा पुत्र तो 5 साल का हो गया है कि क्यों ना हम अपने घर में ही महादेव का भव्य पूजा कराएं, यज्ञ कराएं। बहुत ही लालसा थी उनके पूरे परिवार में। रानी भी जो थी अपने पति की बातों पर सहमत हो गई। वो भी कहने लगी कि हमें भी बहुत ही मन कर रहा था महादेव का अपने घर में पूजा अर्चना कराने के लिए, कि महादेव की दया से ही हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है और हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो हम पूजा पाठ में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि हम सब भी मिलकर महादेव का पूजा अर्चना बहुत ही धूमधाम से करेंगे। रानी राजा आपस में बात करने के बाद अपने भाइयों से राजा सलाह ले लेते हैं, उनकी पत्नियों से, और सभी लोग सहमत होकर अपने ही घर में महादेव का बहुत ही पूजा अर्चना अच्छे से भव्य कराने लगते हैं। सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि हमारे घर पूजा है, सभी लोग आ जाइएगा, सभी को निमंत्रण दे देते हैं। और अगली ही सुबह अपने घर में महादेव का पूजा करवाते हैं। सभी लोग, गांव के जितने भी थे सारे सदस्य लोग, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और महादेव का पूजा अर्चना बहुत ही जोरों से धूमधाम से चलने लगती है। खाना पीना का भी व्यवस्था था, गरीब लोग के कपड़े के दान के भी व्यवस्था था। सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से प्रबंध किए थे सभी के दान दक्षिणे के लिए। और इधर बच्चा जो था राजा का, जिसका नाम आदित्य था, आदित्य जो था 5 साल का तो हो गया था और वह खेलते खेलते अपने महल से बाहर चला जाता है। उसे खेलने के सुर में कुछ भी पता नहीं चलता है और वह महल से बाहर निकल जाता है और दूसरे नगर में पहुंच जाता है। और उसे देखकर जो भी उसे मिलते सभी लोग चकित हो जाते। आदित्य बहुत ही सुंदर और सुशील था लड़का, और सोने चांदी से उसे लदा हुआ था आभूषण। रानी जो थी, चारों रानी बहुत ही लाड प्यार से उसे पालती पोसती थी और उसे बहुत ही जेवरात पहना कर रखे रहती थी। आभूषण को देखकर भी सभी लोग चकित हो जाते थे, कहते थे कि ये तो लग रहा है राजा के ही बेटा है। और कुछ और दूर रास्ते में जाता है जहाँ सुनसान पड़ता है और उसी सुनसान रास्ते में 2 चोर आदित्य को मिलते हैं और उसे देखकर वो भी बहुत चकित हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि ये तो लगता है कि कोई राजा का ही बेटा है, तभी तो इसके शरीर पर इतने आभूषण सोने चांदी से लदे हुए हैं, हीरे जवाहरात बहुत ही इसके पास है। इसके तो सारे आभूषण लेकर हम लोग बहुत ही धन्यवान हो जाएंगे। उन दोनों चोरों को मन में लालच हो जाती है और वो क्या करते हैं कि आदित्य को पकड़कर उसके सारे आभूषण को ले लेते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि यदि हम इस बच्चे को छोड़ दिए तो ये तो बच्चे अपने नगर में जाकर वापस सभी को कह देगा और हम सब तो पकड़े जाएंगे, हमें तो राजा छोड़ेंगे नहीं। कि एक काम करते हैं कि हम दोनों मिलकर इसे मार डालते हैं। तो दोनों चोर आपस में बात करके आदित्य को गला दबा देते हैं और उसे मार डालते हैं और उसे वहीं छोड़ सारे आभूषण लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
और कुछ देर बाद उधर ही गाय चरवाने वाले लोग थे, चराते चराते अपनी गाय भैंस को ढूंढते ढूंढते आदित्य के पास पहुंच पड़ते हैं। वो तो आदित्य को देखे थे, वो जान समझ गए कि ये तो राजा का ही बेटा है और जो मरा पड़ा है। वो आदित्य को नहीं उठाता है और दौड़े दौड़े भागते भागते सीधे महल में पहुंच जाता है और जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। राजा तभी उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आते हैं और तब कहता है राजा से, जो गाय चरवाने वाला था, कि राजा आप जिसके लिए ये महल में इतनी धूमधाम से तैयारियां करके पूजा अर्चना करवा रहे हैं, सभी का दान दक्षिणा दे रहे हैं, जिसके लिए आप करवा रहे हैं वही आपका बच्चा मृत पड़ा है। तो राजा उसकी बातों को सुनकर कहते हैं कि ऐसे कैसे भला हो सकता है, हमारा पुत्र आदित्य तो महल में ही खेल रहा है। तभी गाय चरवाने वाला कहता है कि नहीं राजा, यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप अपने महल में ढूंढ सकते हैं अपने बच्चे को। राजा अपने भाई को कहते हैं और दासी दासियों जितने थे उन सभी को कहते हैं, सारे महल में ढूंढ लेते हैं, कोने कोने छान मार लेते हैं, सभी घर में देख लेते हैं, कहीं भी उनका पुत्र नहीं मिलता है। तब कहते हैं कि तुम ठीक ही कह रहे हो, हमारा पुत्र तो घर में है ही नहीं, कि बताओ हमारा पुत्र कहाँ है, वहाँ पर ले चलता हूँ। तभी गाय चरवाने वाला राजा से कहता है कि चलिए मैं पड़ा है। तो राजा कहते हैं कि ठहरो, मैं अपने पहले रानी से कह देता हूँ कि उनका पुत्र अब जीवित नहीं रहा। तो राजा अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि सुनो प्रिय, तुम जिसके लिए पूजा अर्चना इतनी धूमधाम से कर रही हो, अब तो तुम्हारा पुत्र ही इस दुनिया में नहीं रहा, कि चलो अपने पुत्र के पास। तो रानी कहती है कि नहीं स्वामी, मैं तो नहीं जाऊंगी। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा पुत्र को मृत्यु हो गई है, हमारा पुत्र तो जीवित है। हम अपने महादेव पर बहुत ही विश्वास रखते हैं और हमारे महादेव हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम सभी तो मिलकर महादेव का प्रसाद समझकर ही अपने पुत्र को पाल पोस रहे हैं और हमें महादेव हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। रानी अपने महादेव के भक्ति से जरा भी डोलती नहीं है और उनके समीप बैठी ही रहती है और उनसे ध्यान लगाई ही रहती है। कहती है कि आपको जहाँ जाना है आप जाइए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ है, हमारा पुत्र जीवित है। तो राजा सोचते हैं कि अब तो ये तो नहीं जाएगी, ये यहीं पर रहेगी। और राजा और उनके तीनों भाई दौड़े दौड़े ग्वाले के साथ अपने पुत्र के पास चले जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं, सभी लोग हैं और वो भी जाकर अपने पुत्र को सीने से लगाकर बहुत ही फूट फूट कर रोने लगते हैं और राजा के साथ उनके तीनों भाई भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। और ये सारी घटनाएं महादेव कैलाश पर बैठे अंतर ध्यान थे और अपने ध्यान में ही अपनी भक्त के घटनाओं को देख रहे थे। और इधर रानी जो थी वो महादेव के अपने महल में शिव मंदिर में निरंतर भक्ति कर रही थी, जहाँ पूजा कर रही थी, निरंतर भक्ति में महादेव को लीन थी। और तभी रानी की भक्ति से कैलाश पर्वत डगमगा उठता है। तभी माता पार्वती महादेव से कहती है कि हे प्रभु, यह कैसा संकेत है जो इस तरह कैलाश पर्वत को ही हिला डाला, कि किसकी पुकार है जो आपको संकेत दे रही है। तभी महादेव कहते हैं कि पार्वती, ये हमारी भक्त का विनती है, उसका पुत्र मृत पड़ा है और उसी की गुहार में वो हमारे निरंतर भक्ति कर रही है। तभी माता कहती हैं कि स्वामी जाइए, अब अपने भक्त को उसकी भक्ति का फल दीजिए। आपकी भक्त तो आपके प्रसाद स्वरूप बच्चे को दी हुए पाल रही है और उसके साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, कि जाइए अब अपने भक्त को दर्शन दीजिए। तभी महादेव कैलाश से अंतर ध्यान होकर एक जोगी के भेष धारण करके उस झुंड में चल जाते हैं जहाँ राजा का
पुत्र आदित्य मृत्यु पड़ा था। वहीं पर जाकर भीड़ में सभी से पूछने लगे कि ये भाई यहाँ पर क्या हुआ है जो इतने सारे भीड़ लगे हुए हैं, सभी लोग इतने इकट्ठे खड़े हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि बाबा, यहाँ की जो पास के नगर के जो राजा हैं उन्हीं का पुत्र यहाँ पर मृत्यु पड़ा है, उनके पुत्र को कोई हत्या कर दिया है। तभी महादेव कहते हैं कि जरा भाई लोग आप तो हटिए, हमें भी तो देखने दीजिए कि आखिर यहाँ पर कैसे उनका पुत्र मृत्यु पड़ा है। तो महादेव भीड़ को हटाकर राजा के पास उनके पुत्र के समीप जाते हैं, कहने लगते हैं कि कैसे राजा साहब आपके पुत्र की मृत्यु हुई। तभी राजा कहते हैं कि बाबा हमको कुछ पता नहीं है, हम तो अपने महादेव की पूजा अर्चना में बहुत ही लीन थे, मगन थे। हमारी पत्नी भी महादेव के पूजा में लीन है, उनकी भक्ति भाव बहुत ही प्रेम से कर रहे थे। परंतु अचानक हमें पता चला, एक ग्वाले ने हमें आकर बताया कि हमारे पुत्र को मृत्यु हो गई है। और तभी हम अपने महल से पूजा को छोड़कर और अपने पुत्र के पास आए हैं। तभी महादेव कहते हैं कि हटिए, हमें आपके पुत्र को देखना है। तो महादेव राजा के पुत्र को हाथ को छूते हैं, उसके सीनों को छूते हैं, आँखों को देखते हैं और फिर उसके बाद अपने कमंडल से पानी को निकालते हैं और बच्चे के पूरे शरीर पर छिड़क देते हैं। और जैसे ही पानी छिड़कते हैं वैसे ही बच्चा इधर उधर हिलने डुलने लगता है। फिर महादेव अपने कमंडल से पानी निकालते हैं और दोबारा में उसके बच्चे के चेहरे पर छिड़कते हैं। और जैसे ही पानी को छिड़कते हैं वैसे ही बच्चा अपनी आँखों को खोलकर उठकर बैठ जाता है और पूरा इधर उधर दिखने लगता है। और बच्चा को तभी राजा सीने से लगाकर बहुत ही फूट फूट के रोने लगते हैं और फिर अपने महादेव को धन्यवाद देने लगते हैं। और बच्चा को जीवित देख सारे लोग मिलकर महादेव का हर हर महादेव का जयकार लगाते हैं, बहुत ही जोर जोर से जयकार लगाते हैं। और फिर राजा उस साधु बाबा जो महादेव थे उनका धन्यवाद देकर फिर अपने महल वापस लौट जाते हैं। महादेव के जयकार मनाते हुए महल गुंजार हो जाता है। अपने महल वापस लौट जाते हैं और फिर अपने रानी के पास जाकर अपने बच्चे को दे देते हैं। अपने बच्चे को पाकर रानी बड़ा ही खुश हो जाती है और महादेव को धन्यवाद करने लगती है, बच्चे को सीने से लगा लेती है। और फिर राजा अपनी पत्नी से कहते हैं कि रानी, हमारा पुत्र जो था वो सच में मृत्यु पड़ा था और इसके जीवन दान एक साधु बाबा ने शिव माँ कर दिए हैं। वो अपने कमंडल से पानी निकालकर जब इस पर 2 बार छिड़के तब हमारा पुत्र जो था वो जीवित उठा। और हम सभी महादेव का बहुत ही जोर जोर से जयकार मनाते हुए तब अब अपने पुत्र को वापस महल में ले आए हैं। तभी रानी कहती हैं कि राजा, आप तो भूल कर गए, वो कोई साधु नहीं, दूसरा कोई नहीं था, वो तो हमारे स्वयं साक्षात महादेव थे जो हमारे पुत्र को मृत्यु होने के बाद भी जीवन दान देने आए थे। हम कहते थे ना, हमारे महादेव बहुत ही दयावान है और हमारी भक्ति को, हमारी विनती को सुनकर ही महादेव ने हमें फिर से हमारे पुत्र को जीवन दान दिए हैं। उसके राजा अपनी पत्नी की बातों को सुनकर महादेव के शरण में गिर जाते हैं और महादेव को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। फिर महादेव सब परिवार को साक्षात दर्शन देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देने के बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सभी परिवार मिलकर महादेव का बहुत ही अच्छे से धूमधाम से उनका पूजा अर्चना करते हैं और सभी गरीबों में दान दक्षिणा देते हैं और उनके बाद सब परिवार मिलकर बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। और उनका अगला उत्तरदायित्व तो राज्य संभालने वाला आदित्य बड़ा हो जाता है और अपनी राज को अच्छे से संभालने लगता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो।
तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार ज़रूर ही लिखिएगा। और हमारे महादेव से यही विनती है कि जितने भी हमारे भाई बहन हमारी कथा को सुन रहे हैं उन सभी पर महादेव अपना कृपा सदैव बनाए रखिए। सभी का दुख दर्द संकट सारी कष्टों परेशानियों को दूर कीजिए। आप सभी पर महादेव का कृपा सदैव बने रहे। आप सभी को हर हर महादेव।